यदि तुम सब भयग्रस्त न होते तो शोक व्यक्त करने के बजाय युद्ध के बारे में बात करते, आक्रमण के बारे में सोचते, प्रद्युम्न का वध करने की शपथ लेते और मेरे सम्मुख यूं मुंह लटकाकर बैठे न होते। शंबरासुर को हिम्मत हारने वाले साथियों से खड़ा है। उसकी सेना में डरपोक और नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी को अपने प्राणों का भय हो या अगर किसी बिल में अपना मुंह छुपाए, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं सिंहनाद और केतुमाली को अपने साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम प्रद्युम्न का वध करके ही लौटेंगे। आप केवल हमें आज्ञा दीजिए। वाह मेरे वीर पुत्र, वाह! इस साहस का प्रदर्शन करके तुमने मेरे विश्वास की डूबती नैया को फिर सहारा दिया है। वाह! कामनी ने कुंभकेतु की हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। कुंभकेतु भी प्रतिदिन इस यज्ञ कुंड की पूजा करता है। देवी, कामनी जब ऐसे 100 यज्ञ कुंड का निर्माण कर लेगी तब कुंभकेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। सुरेश्वर, राजपुत्र सिंह केतु को गौरवास्पद वीर मरण प्राप्त हुआ है। ये शोक सभा का शूरसेन, शूरसेन, ये शोक सभा नहीं है। मैंने ये सभा अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने के लिए नहीं बुलाई है। शंबरासुर इतना दुर्बल नहीं है और नहीं इतना मूर्ख है कि शत्रु जब द्वार पर खड़ा हो शंबरासुर अपने पुत्र की मृत्यु का शोक मनाता फिरे। क्या हो गया है तुम सबको? तुम सबके चेहरों पर मुझे भय क्यों दिखाई देने लगा है? तुम्हारी झुकी हुई गर्दनें तुम्हारे टूटे हुए मनोबल का प्रतीक बन गई है। तुम सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शंबरासुर के सैनिक नहीं, गीदड़ों का समूह है जो शेर की एक दहाड़ सुनकर भाग खड़ा होगा। क्षमा करें असुरेश्वर, ये तो केवल राजकुमार के शोक में झुके हैं। राजकुमार सिंह केतु की मृत्यु तो केवल निमित्त है, बहाना मात्र है। मैं तुम सभी के मुखमंडल पर भय को स्पष्ट रूप से पढ़ सकता हूं। यदि तुम सब भयग्रस्त न होते तो शोक व्यक्त करने के बजाय युद्ध के बारे में बात करते, आक्रमण के बारे में सोचते, प्रद्युम्न का वध करने की शपथ लेते और मेरे सम्मुख यूं मुंह लटकाकर बैठे न होते। शंबरासुर को हिम्मत हारने वाले साथियों से खड़ा है। उसकी सेना में डरपोक और नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस किसी को अपने प्राणों का भय हो या अगर किसी बिल में अपना मुंह छुपाए, या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ।
प्रद्युम्न को तो मैं अकेला ही किसी चींटी की भांति पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं उस काले कृष्ण के पुत्र से अकेला ही युद्ध करने जा रहा हूं। हे असुरेश्वर, आप हमें गलत समझ रहे हैं। महाराज, हम भयग्रस्त नहीं हैं। हम असुर हैं और असुरों के हित के लिए लड़ना हमारा धर्म है। पिताश्री, आपकी सेना वीरों और शूरवीरों से भरी पड़ी है। इसी सेना ने देवताओं पर भी विजय प्राप्त करके गौरव प्राप्त किया है। पिताश्री, आपके सुपुत्र इंद्रराज से भी अधिक बलशाली, शौर्यशाली है। इसलिए हमारे होते हुए आपको अभी से युद्ध भूमि पर पग रखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रद्युम्न का तो मैं वध करूंगा। मैं वध करूंगा प्रद्युम्न का। यदि आप आज्ञा दे तो मैं सिंहनाद और केतुमाली को अपने साथ ले जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हम प्रद्युम्न का वध करके ही लौटेंगे। आप केवल हमें आज्ञा दीजिए। वाह मेरे वीर पुत्र, वाह! इस साहस का प्रदर्शन करके तुमने मेरे विश्वास की डूबती नैया को फिर सहारा दिया है। वाह! विजयी भव पुत्र, विजयी भव। युवराज कुंभकेतु की जय! 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 युवराज कुंभकेतु की राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! राजकुमार सिंहनाथ की जय! चामुंडा विजय। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडा विजय। प्रभु, कुंभकेतु की पत्नी कामिनी को ये कौन सी सिद्धि प्राप्त हुई है? ये कैसे प्राप्त हुई है? ये सिद्धि उसे कठोर तपाचरण से प्राप्त हुई है देवी। कठोर तपाचरण से? हाँ देवी, धर्मराज युधिष्ठिर कभी असत्य कथन नहीं करते और कठोर धर्माचरण करते हैं। इसलिए उनका रथ सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही वायुमंडल में चलता रहता है। उसी प्रकार कठोर तपाचरण से कुंभकेतु की पत्नी कामिनी अपने यज्ञ कुंड के सिद्धि स्थल पर सदा सर्वदा धरती के ऊपर ही रहती है। कामिनी के कक्ष में वो यज्ञ कुंड देख रही हैं आप देवी? उस यज्ञ कुंड का निर्माण भी कामिनी के कठोर तपाचरण से हुआ है। इस कठोर तपाचरण का दूसरा नाम है उसकी पति भक्ति। पति भक्ति? हाँ देवी, कामिनी ने कुंभकेतु की हर प्रकार से सुरक्षा के उद्देश्य से उस यज्ञ कुंड का निर्माण किया है। कुंभकेतु भी प्रतिदिन इस यज्ञ कुंड की पूजा करता है देवी। कामिनी जब ऐसे 100 यज्ञ कुंड का निर्माण कर लेगी, तब कुंभकेतु पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। अर्थात ये सब कामिनी की तपस्या का प्रभाव है? हाँ देवी, कामिनी ने स्वयं यम देवता से अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यह वरदान प्राप्त किया है।
कि जब तक कामनी के कक्ष के यज्ञ कुंड की अग्नि से शोलों की लपटें निकलती रहेंगी, तब तक कुंभ केतु का वध कोई नहीं कर सकता। कामिनी, ये रणवाद्यों की आवाजें सुन रही हो ना तुम? हाँ स्वामी, मुझे इन रणवाद्यों से आपकी विजय की जय जयकार सुनाई दे रही है। कामिनी, तुम्हें इतना विश्वास है मेरे बल और शौर्य पर? हाँ स्वामी, मुझे आप पर, आपके बल पर और आपके शौर्य पर पूर्ण विश्वास है। और क्या कामिनी? और मुझे अपनी तपस्या पर भी पूर्ण विश्वास है। कामिनी, तुम्हारी तपस्या पर मुझे तुमसे अधिक विश्वास है। मैं युद्ध भूमि में अपने अस्त्रों और अपने शौर्य से अधिक तुम्हारी तपस्या पर विश्वास करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसा समझते हैं, परंतु मुझे इस बात का खेद है कि मैं रणभूमि में आपके कांधे से कांधा मिलाकर नहीं लड़ सकती। परंतु इस कमी को मेरी तपस्या पूरा कर देती है, जो आपके प्राणों की सुरक्षा का कारण और साधन बन जाती है। ये सत्य तो सारा असुर समाज जानता है कि हमारे असुरेश्वर ने आदि माता पार्वती की तपस्या से निर्मित अस्त्र प्राप्त किया है, परंतु मैं तो तुम्हारी तपस्या के कारण अमर बन गया हूं। अमर बन गया हूं मैं। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी, तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता, पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़
इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो कि विधवा क्या होती है और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एक प्रद्युम्न के विरुद्ध शंबरासुर की पूरी सेना। असुरों से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? देवी, प्रद्युम्न अधर्म की नीति से युद्ध नहीं करना चाहता और उसे अपनी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपने बल पर पूरा विश्वास है। देवी, युद्ध के कुछ नियम हैं। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथ ही युद्ध करता है। योद्धा कभी निहत्थे अथवा जिस शत्रु ने हथियार फेंक दिए हों उस पर वार नहीं करता। परास्त होकर भागने वाले योद्धा पर भी वार नहीं किया जाता। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। कामिनी, ये सत्य मैं केवल तुम्हें ही नहीं, संसार को भी चिल्ला चिल्ला कर कह सकता हूं कि तुमने अग्नि देवता की निरंतर और लगातार तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। ये यज्ञ कुंड 99 यज्ञ कुंड है। ये यज्ञ कुंड जो तुमने अपनी तपस्या से निर्माण किया है, जब तक इस यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें उठती रहेंगी तब तक मेरी जीवन की ज्योति भी इसी तरह जलती रहेगी। प्रणाम दीदी। सौभाग्यवती भव। दीदी, यदि आप आज्ञा देती तो मैं स्वयं आपके चरणों में उपस्थित हो जाती। आपने व्यर्थ ही मेरे कक्ष में आने का कष्ट उठाया। तुम इतनी सी बात को कष्ट कह रही हो? कदापि तुम्हें उस महाकष्ट का आभास नहीं है जो हम स्त्रियों को युद्ध के बाद उठाना पड़ता है, और उसके सामने ये कष्ट कुछ भी नहीं है। कामिनी, तुम मेरे कक्ष में आना चाहती थी, वो कक्ष जो मेरे पति मायासुर के वध के बाद से एक शोक भवन बनकर रह गया है। हाँ दीदी, मैं आपका दुख समझती हूँ। भ्राताश्री मायासुर के देहांत के बाद से आपका मन स्थिर नहीं है। और अब तो मुझे सिंह केतु की पत्नी भामिनी का शोक भी व्याकुल किए दे रहा है। हाँ दीदी, सिंह केतु की मृत्यु का खेद तो मुझे भी है। तो तुम ये भी जानती होंगी, किसी सुहागन का सुहाग ही उसका बहुमूल्य आभूषण होता है। जब वही नहीं जीवित रहता तो वो अपने शरीर से सोने चांदी हीरे मोती के सभी आभूषण नोच कर फेंक देती है। गर्दन में पड़े एक काले धागे की माला भी हो तो उसे वो सांप की भांति डसती है। उंगली में पड़ी एक अंगूठी भी उसे बिच्छू की तरह डंक मारती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, परंतु आज आप इतनी भावुक क्यों हो गई हैं? नहीं कामनी, नहीं, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझती हो, वरना आज तुम मुझसे ये प्रश्न कभी नहीं करती। ये जो रणवाद्य बजाए जा रहे हैं, इन पर पड़ने वाली हर चोट मेरे हृदय पर पड़ रही है। कामिनी, ये युद्ध बड़ा ही अत्याचारी है। युद्ध केवल पुरुषों के अहंकार का संघर्ष होता है, उनके बल का प्रदर्शन होता है। किसी भी युद्ध से यदि सबसे अधिक कोई प्रसन्न होगा
तो वो यमराज के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। योद्धाओं की सामूहिक चिता की लपटें नरक की अग्नि को भी मात कर देती हैं और योद्धाओं की जलती हुई लाशों की दुर्गंध उनकी विधवाओं की आत्मा में सदा के लिए बस जाती है। कामिनी, यह युद्ध भयंकर है, बड़ा ही अत्याचारी है। इसे रोक दो, इसे रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, इस संबंध में हम केवल प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? हम स्त्रियां हैं और हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, हम जिनको नहीं लांघ सकते। जो कुछ होता है वो पुरुषों की इच्छा और उनकी इच्छा अनुसार ही होता है। हम तो केवल कठपुतलियां हैं जो यदि रानी महारानी की पदवी भी पाती है तो केवल मन को बहलाने के लिए। हम तो महलों की शोभा बढ़ाने वाली प्रतिमाएं हैं और हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय इसके कि अपने पति की सेवा और पूजा करें। अपने पति की सेवा और पूजा करने के लिए पति का जीवित रहना आवश्यक होता है कामिनी। यह बात तुम इसलिए नहीं समझ रही हो या तुम समझना नहीं चाहती हो कि तुम सुहागन हो, और यह बात समझती हो कि जब तक तुम्हारे कक्ष में जो यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही है तुम्हारे सुहाग पर आज तक नहीं आएगी। स्वयं यमदेव की कृपा से ये मेरा सौभाग्य है। मुझे ये गौरव प्राप्त है कि मैं सदा सुहागन रहूंगी। ये तुम्हारा भ्रम है कामिनी, भ्रम है। इस नाशवान संसार में कोई अमर नहीं होता। स्वयं मेरे पति मायासुर इसी भ्रम में युद्ध भूमि में गए थे कि उनका वध कोई कर नहीं सकता। पर हुआ क्या? उनका कटा हुआ सर और धड़ इसी महल में आकर गिरा था। कामिनी, मेरी ओर देखो कि विधवा क्या होती है और अपने इस भ्रम को तोड़ दो कि कुंभकेतु अमर है। मुझे अपनी तपस्या और अपने सौभाग्य पर पूरा विश्वास है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ ही आतंकित होकर मुझे भयभीत कर रही हैं। व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ? हाँ, व्यर्थ ही भयभीत कर रही हूँ। आज तक जिस किसी राजा ने वासुदेव श्री कृष्ण से युद्ध करने की भूल की है उसका और उसके राज का विनाश ही हुआ है। कामिनी, प्रद्युम्न भी उसी शौर्यशाली और शक्तिमान पिता का पुत्र है जिसने अकेले ही अपने बल पर असुरेश्वर के असुरों का नाश किया है। उसे अवश्य ही श्री कृष्ण की मायावी सुरक्षा प्राप्त है। वो अवश्य ही कुंभकेतु के अमरत्व के भ्रम को तोड़ डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। इसलिए मेरी बात मानो कामिनी, अपने सुहाग को उस दिशा में मत भेजो जहां मृत्यु जाल बिछाए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। इस युद्ध को रोक दो, कुंभकेतु को रोक दो, रोक दो कामिनी। परंतु दीदी, बाण कमान से निकल चुका है, अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए कि युद्ध पर गए हुए योद्धा को रोकना उसका अपमान करना है और मैं अपने पति का अपमान नहीं कर सकती। क्षमा करें दीदी, आज आपने मुझे ऐसा आदेश दिया जिसका पालन करना मेरे बस में नहीं है। क्षमा करें। हे प्रभु, हम लोग झूठे आन पर
कब तक अपने और अपनों के प्राण भेंट चढ़ाते रहेंगे? प्रभु, प्रभु, ये तो सरासर अधर्म है। एक प्रद्युम्न के विरुद्ध शंबरासुर की पूरी सेना। देवी, असुरों से आप धर्म युद्ध की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? देवी, प्रद्युम्न अधर्म की नीति से युद्ध नहीं करना चाहता और उसे अपनी धनुर्विद्या, युद्ध विद्या तथा अपने बल पर पूरा विश्वास है। देवी, युद्ध के कुछ नियम हैं। रथी रथी से तो महारथी महारथी के साथ ही युद्ध करता है। योद्धा कभी निहत्थे अथवा जिस शत्रु ने हथियार फेंक दिए हों उस पर वार नहीं करता। परास्त होकर भागने वाले योद्धा पर भी वार नहीं किया जाता। प्रद्युम्न धर्म युद्ध के इन्हीं नियमों का पालन कर रहा है। इसी कारणवश प्रद्युम्न की जीत अवश्य होगी देवी। माया से मेरी सेना को परास्त कर दिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अच्छा, तो संभाल अपने आप को।